जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है तो बायली को दिखाया जाता है वो बाथरूम में बैठ के हमारी लॉइन के लिए कुछ रेडी कर रहा होता है। मूवी के नेल्स जल्दी आ जाएं इसीलिए बायली ने उसके लिए स्क्रैचर टॉय बनाया है। इसे रेडी करने के बाद वो इसे छुपाने लगता है और कहता है कि मैं उसे ये कल रात को दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी वजह से उसके नेल्स जल्दी आ जाएं। फिर इसके बाद बायली रूम में जाता है और देखता है कि मूवी आराम से सो रहा है और नींद में मूवी बायली को ढूंढ रहा होता है। फिर बायली मूवी को ब्लैंकेट से कवर करता है और ख़ुद भी उसके पास लेट जाता है और कहता है कि मैं यहीं हूँ, घबराओ मत। फिर बायली लेटे लेटे सोच रहा होता है कि क्या मेरा गिफ्ट मूवी को पसंद आएगा। आई होप पसंद आ जाए। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मूवी बायली से बोल रहा होता है कि मैं कहता है कि ओके ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। तो जैसे ही बायली वहाँ से जा रहा होता है तो उसे दो बॉयज़ मिलते हैं और वो कहते हैं कि वो बॉल हमें ला के दो। तो बायली वो बॉल उठाता है और उन बॉयज़ को देने लगता है। तो वो बॉयज़ कहते हैं कि तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो इस बॉल को अपनी सही जगह पर रख दो। फिर इसके बाद बायली जाके बॉल रखने लगता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि अब सब कुछ कितना ठीक हो गया है, मैं भी इन सब के साथ अच्छे से बात करने लगा हूँ और ये लोग भी मेरे साथ पोलाइटली बिहेव करते हैं। मगर जैसे ही बायली ये बॉल रख रहा होता है तो उसे डोर बंद होने की आवाज़ आती है। तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो डोर लॉक हो चुका होता है। फिर बायली जल्दी से भाग के डोर के पास जाता है और बोलता है कि हे मैं अंदर बंद हो गया हूँ, डोर खोलो। तो फिर वो बॉय कहता है कि नॉनसेंस, हमने तुम्हें जानबूझ के अंदर बंद किया है। फिर बायली डोर के पीछे से बोलता है मगर क्यों, मैंने क्या किया है, तुमने मुझे अंदर क्यों बंद किया। तो यहाँ पे वो बॉय बोलता है कि हमने तुम्हें इसीलिए अंदर बंद किया क्योंकि तुम हमेशा हमारे बॉस के साथ चिपके रहते हो, तो इसीलिए ये तुम्हारी पनिशमेंट है। और अगर आगे भी तुम हमारे बॉस से ऐसे ही चिपके रहोगे तो आगे भी हम तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। जितना हो सके हमारे बॉस से दूर रहो। ये बोल के वो बॉयज़ वहाँ से चले जाते हैं और हमारा बेचारा बायली चिल्लाता रहता है, हेल्प मांगता रहता है, मगर उसे कोई भी खोलता नहीं है। फिर इसके बाद मूवी का सीन दिखाया जाता है तो वो शावर लेने के बाद ये सोच रहा होता है कि क्या बायली ने शावर ले लिया और वो ड्रॉम में चला गया है। फिर इसके बाद मूवी अपने कपड़े पहन के ड्रॉम में जाता है तो वहाँ बायली को नहीं देखता तो मूवी को फिक्र हो जाती है। फिर इसके बाद वो वोई और सोनरांग के रूम में जाता है और उनसे बायली के बारे में पूछता है। फिर इसके बाद सोनरांग कहता है कि नहीं वो यहाँ नहीं आया, तो क्या पता वो मिक्स वॉशरूम में हो, तुमने वहाँ चेक किया। तो वहाँ पे मूवी कहता है कि नहीं वो वहाँ भी नहीं है क्योंकि मैं अभी वहीं से ही आया हूँ और ना ही वो रूम में है, तो इसका मतलब वो खो गया है। फिर इसके बाद बायली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बायली बॉक्सेस को एक टावर की तरह बना के उस पर चढ़ के रोशनदान से कूद के वो रूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर वो रोशनदान तक पहुंच नहीं पा रहा था और वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद बायली सोचता है कि हाँ फिर से फेल हो गया, नहीं मुझे हार नहीं माननी है, मुझे बाहर निकलना है रूम से। फिर इसके बाद बायली उठता है और फिर से बॉक्सेस को सही करके लगाने लगता है और ऐसे ही शाम हो जाती है। फिर इसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है। मूवी सबको बायली के बारे में पूछ रहा होता है तो तभी सोनरांग और वोई भी आते हैं। तो सोनरांग आके कहता है कि मैंने उसे कैफेटेरिया और पूरे हॉस्टल में देख लिया मगर वो कहीं भी नहीं है। फिर इसके बाद वोई कहता है कि हाँ मैंने फुटेज भी चेक किया और वो स्कूल से बाहर भी नहीं गया। फिर इसके बाद मूवी को एक फ़ोन मिलता है। मूवी उस फ़ोन को सूंघ के देखता है तो सोनरांग कहता है कि अरे ये तो बायली का फ़ोन है, ये अगर यहाँ पड़ा है तो इसी वजह से वो हमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। अगर कुछ भी होता तो वो हमें ज़रूर मैसेज या कॉल करता, तो लगता है शायद वो किसी बड़ी मुसीबत में है। फिर मूवी फ्लोर पे बैठ के बायली की स्मेल सूंघने लगता है तो सोनरांग उसे रोकता है और कहता है कि बॉस क्यों ना मैं दायोंग और शाओ को बुला लूँ। तभी वो कहता है कि ये ज़रूर मांसाहारी जानवरों का काम है, मैं मांसाहारी हॉस्टल में जाके फिर से एक बार चेक करता हूँ। तो सोनरांग वो का पैर पकड़ लेता है और उसे कहता है कि नहीं तुम अकेले वहाँ नहीं जाओगे, वहाँ खतरा है तुम्हारे लिए। मूवी भी बायली की स्मेल से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी दो बॉयज़ मूवी के सामने आते हैं और मूवी उसका पैर पकड़ लेता है। तो वो बॉयज़ उसे कहते हैं कि लॉयन बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो मूवी कहता है कि तुम्हारी बॉडी से बायली की स्मेल क्यों आ रही है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है तो बायली का सीन दिखाया जाता है। बायली फिर से बॉक्सेस पे चढ़ के रूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है तो वो फिर से स्लिप हो जाता है और जैसे वो नीचे गिरने वाला होता है तभी मूवी की एंट्री होती है बिल्कुल एक हीरो की तरह। फिर तभी हमारा मूवी आके हमारे बायली को कैच कर लेता है एकदम से किसी की बाहें महसूस करके बायली शॉक होता है। फिर मूवी कहता है कि डरो मत, मैं हूँ और अब तुम ठीक हो। फिर इसके बाद सीन दिखाया जाता है कि कुछ टूटने की आवाज़ आती है तो बायली डर के
बैठ जाता है। फिर वहाँ पे सोनरांग कहता है कि ओह आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। फिर मोवई कहता है कि क्या बाइली उठ गया? फिर तभी वही आके बाइली का फीवर चेक करता है और कहता है कि ऑलमोस्ट फीवर उतर ही गया है। फिर तभी मोवई आके बाइली के हाथ पकड़ता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो? फिर तभी वही मोवई को टेस्ट करने के लिए बाइली से कहता है कि तुम्हें पता है, जब मैं और सोनरांग आए थे तब मोवई तुम्हें ऐसे देख रहा था कि कब तुम उठोगे। वो तुम्हारी बहुत फिक्र कर रहा था और पूरी रात वो सोया नहीं, वो तुम्हें ऐसे ही देखे जा रहा था। तो ये बात सुन के बाइली थोड़ा शर्मा जाता है। तभी मोवई कहता है कि अरे नहीं, इसकी बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई इंसान पूरी रात ना सोए। फिर बाइली शर्माते हुए मोवई से कहता है कि थैंक यू सो मच मेरी केयर करने के लिए। फिर मोवई कहता है कि इट्स ओके, और क्या तुम अब ठीक हो? फिर तभी सोनरांग बाइली के लिए दलिया लेके आ रहा था और बोल रहा था कि दलिया रेडी है, दलिया रेडी है। फिर तभी वो दलिया बाइली को देता है और बाइली बोलता है कि हाँ काला दलिया। फिर सोनरांग हिकड़ी मारते हुए कहता है कि तुम्हें पता है ये दलिया मेरे बॉस ने बनाया है खुद से। फिर ये बात सुनते ही हमारा बाइली पूरा दलिया खा जाता है और ये दलिया खाने के बाद बाइली का पेट ही तृप्त नहीं होता, उसकी आत्मा भी तृप्त हो जाती है। एक बीमार इंसान को इतना अच्छा दलिया कौन खिलाता है भाई। बेचारा हमारा बाइली। फिर वही कहता है कि मैंने सोचा था कि अगर तुम खुद से दलिया बनाओगे तो उससे बाइली इम्प्रेस हो जाएगा, वो सोचेगा तुम उसका कितना ध्यान रख रहे हो, मगर मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैं नहीं चाहता कि बाइली की तबीयत ठीक होने की बजाय और ख़राब हो जाए, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो किचन में आता है और देखता है कि पूरे किचन का तहस नहस कर रखा होता है। फिर वही सब ठीक करता है और फिर खाना बनाने लगता है। फिर इसके बाद सोनरांग आता है और कहता है कि वही मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा खाना बना लेते हो, मगर तुम लड़के हो, अफसोस अगर तुम लड़की होते ना तो मैं तुमसे शादी कर लेता। तो वहाँ पे वो भी कहता है कि मुझे ये सुन के खुशी हुई। ये सुन के सोनरांग थोड़ा सा शर्मा जाता है और फिर वो बात को पलटाते हुए कहता है कि चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। फिर इसके बाद थोड़ी देर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाइली वही का बनाया हुआ खाना खा के बहुत खुश हो रहा होता है। फिर मूवी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो फेस वॉश करते हुए वही के बारे में सोच रहा होता है कि वो खेल कूद में भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है और वो स्कूल में फेमस भी है, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो घर के कामों में भी इतना अच्छा होगा। कोई बात नहीं, मैं बाइली को उसका एक दिन असली फेस दिखाऊंगा। फिर इसके बाद मूवी को कुछ दिखता है तो वो कैबिनेट को खोल के देखता है तो उसमें उसे स्क्रैचर टॉय दिखता है। फिर वो बाइली के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये बाथरूम के कैबिनेट में क्या कर रहा था। तो बाइली मूवी के हाथ में अपना गिफ्ट देख के थोड़ा शर्मा जाता है और वो सोचता है कि ऑफ कोर्स ये तुम्हारे लिए ही होगा। फिर उसके बाद बाइली कहता है कि मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि ये तुम्हें ऐसे मिलेगा, मैं इसे रैप करके तुम्हें गिफ्ट के तौर पे देना चाहता था, और ये देखो मैंने इसके लिए गिफ्ट रैप भी खरीदा था, मगर तुमने सब खराब कर दिया, तुम्हें ये पहले ही मिल गया। तो वहाँ पे मूवी कहता है कि अरे तुम उदास क्यों हो रहे हो, मैं इसे अभी जाके वहाँ रख देता हूँ, फिर तुम इसे रैप करके मुझे बाद में दे देना। तो वहाँ पे बाइली कहता है कि अरे नहीं अब तुम्हें मिल ही गया है तो इट्स ओके। फिर इसके बाद बाइली कहता है कि मैं पहले एक छोटा सा खरगोश बनाना चाहता था, मगर मुझसे बना नहीं तो मैंने ये बना दिया, वैसे क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? फिर मूवी कहता है कि अरे हाँ मुझे ये बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। फिर इसके बाद बाइली मूवी के हाथ पकड़ता है और कहता है कि अब तुम्हारे नाखून बहुत जल्दी आ जाएंगे, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद बाइली कहता है कि मुझे ना तुम्हारे थोड़े थोड़े नाखून फील हो रहे हैं, लगता है तुम्हारे थोड़े थोड़े नाखून आ गए हैं, चलो मैं तुम्हारा मैनिक्योर करता हूँ। और तुम्हें पता है मैंने ये सोनरांग से स्पेशली सीखा है सिर्फ तुम्हारे लिए। और ये बात सुन के मूवी बहुत खुश हो जाता है और थोड़ा शर्मा भी जाता है कि बाइली उसके लिए इतना एफर्ट्स कर रहा है। मैनिक्योर करते करते बाइली कहता है कि ऐसा करने से तुम्हारे नाखून बहुत जल्दी आएंगे और तुम बहुत जल्दी अपने लंबे लंबे नाखूनों से ज़्यादा मांस खा पाओगे और अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेल पाओगे। बाइली के टच से और उसकी इतनी प्यारी स्माइल देख के हमारा मूवी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है। फिर उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोनरांग बेड पे बैठ के स्क्रैचिंग कर रहा होता है। तभी वो कहता है कि तुम्हें ये करना है तो नीचे ज़मीन पे बैठ के करो, तुमने हर जगह गंद फैला रखा है। तो वहाँ पे सोनरांग कहता है कि नहीं, अगर मैं ज़मीन पे बैठ के करूँगा तो तुम्हारा ही काम बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़मीन पे बैठने से मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे और फिर तुम्हें कपड़े धोने पड़ेंगे, सो इसीलिए मैं ये बेड पे बैठ के कर रहा हूँ। फिर वहाँ पे वो भी कहता है ओह थैंक यू सो मच मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। फिर उसके बाद सोनरांग कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बॉस के रूम में गया था और मैंने आज तक बॉस को ऐसे कभी नहीं देखा। तुम्हें नहीं लगता कि हमारे बॉस चेंज हो गए हैं? जब कल उन्होंने बाइली को ढूंढा तो वो कितने खुश लग रहे थे, ऐसी फिक्र बॉस ने आज तक किसी के लिए नहीं जताई।
तो वहाँ पे वो कहता है कि क्या ऐसा है, मगर कैसे, तुम्हें ये कैसे लगा। फिर वहाँ पे सोनरांग कुछ सोचता है और फिर कहता है कि अरे छोड़ो बस कुछ नहीं। फिर उसके बाद वो फिर से अपनी स्क्रैचिंग करने लग जाता है। फिर इसके बाद वही सोनरांग की बातों के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसकी नज़र सोनरांग की बूटी पे जाती है और उसकी बूटी को देख के हमारा वही खुद के हाथों पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सोनरांग की बूटी को पकड़ लेता है। तो जैसे ही सोनरांग को अपनी बूटी पे हाथ फील होता है तो वो ज़ोर से चिल्लाता है और बोलता है कि वो ये तुम क्या कर रहे हो। फिर इसके बाद रूम में घमासान युद्ध होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। तो मूवी वही से पूछ रहा होता है कि ये तुम्हारे फेस पे क्या हो गया। तो वहाँ पे वही बोलता है कि कुछ नहीं, मैं गिर गया था। तो ये बात सुन के सोनरांग थोड़ा शर्मा जाता है। फिर इसके बाद उन्हीं 3 बॉयज़ का सीन दिखाया जाता है जिन्होंने हमारे बाइली को किडनैप किया होता है। तो वहाँ पे एक बॉय बैठ के बोल रहा होता है कि अब हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं, हमें वही करना पड़ेगा जो सोच के रखा था। तो वहाँ पे एक बॉय बोलता है कि नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी हम ये नहीं कर सकते। फिर दूसरा बॉय बोलता है कि नहीं, हमारे पास यही एक लास्ट ऑप्शन है, तो यही करना पड़ेगा। फिर इसके बाद बाइली और मूवी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाइली और मूवी बातें करते करते आ रहे होते हैं। बाइली मूवी से पूछ रहा होता है कि क्या इस बार की छुट्टियों में तुम अपने घर जाओगे। तो वहाँ पे मूवी कहता है कि नहीं, मैं इस बार घर नहीं जा रहा। तो फिर मूवी मन में सोचता है कि मन तो कर रहा है मगर मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं भी इस बार की छुट्टियों में कहीं नहीं जा रहा। फिर बाइली कहता है कि मैं ये सोच रहा था क्यों ना हम सोनरांग और वोई को खाने पे बुलाएं, उन्होंने हमारी कितनी हेल्प की है, तो मैं उन्हें डिनर पे इनवाइट करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे मूवी कहता है कि ओह अच्छा, ये तो अच्छी बात है। तो फिर बाइली कहता है कि ओके ठीक है, फिर हम सुपरमार्केट चलते हैं, मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी है। तो मूवी सुपरमार्केट का नाम सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मैं और बाइली दोनों एक साथ शॉपिंग करेंगे। फिर तभी बाइली को एक प्यारी सी कैट दिखती है। तो बाइली साइड में बैठ के उस कैट के साथ खेलने लग जाता है। फिर तभी बाइली को कोई किडनैप कर लेता है और मूवी को ये पता भी नहीं लगता कि उसके नाक के नीचे से कोई बाइली को ले गया। फिर तभी वही आता है। तो मूवी पूछता है कि तुम अकेले क्यों हो, सोनरांग कहाँ है। तो वहाँ पे मूवी कहता है कि वो कैफेटेरिया में सीट रोकने गया है क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है ना। फिर वही बाइली के बारे में पूछता है। तो मूवी पीछे मुड़ के देखता है तो वो शॉक हो जाता है कि वहाँ तो बाइली है ही नहीं। फिर इसके बाद बाइली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे एक बॉय वॉल में पिन कर रहा होता है। उन बॉयज़ को देख के बाइली बहुत ज़्यादा डर गया होता है। तभी वो बॉयज़ अपनी नीज़ पे बैठ जाते हैं और वो बाइली से रोते रोते कहते हैं कि प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करो, बॉस को समझाओ, वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे हैं। उन बॉयज़ को ऐसे रोते देख बाइली बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया उन्हें। तो वो बॉयज़ कहते हैं कि जब से हमने तुम्हें रूम में से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, वो हमसे बात करना दूर हमारी तरफ देखते भी नहीं है, हमने बहुत बार कोशिश किया उनसे बात करने की। फिर वो बॉय बाइली के पैर पकड़ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो बाइली कहता है कि ओके ठीक है, मैं मूवी से भी बोलूँगा कि वो तुम्हें माफ़ कर दे। तभी मूवी की एंट्री होती है तो वो उस बॉय को पकड़ के पीछे खींचता है और फिर वो गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से ऐसा करने की, तुमने फिर से बाइली को हार्म करने की कोशिश की। फिर वो तीनों बॉयज़ मूवी के पैरों से लिपट के रोने लग जाते हैं। तो बाइली कहता है कि अरे नहीं, ये मुझे हार्म नहीं कर रहे थे, ये सिर्फ मुझसे माफ़ी मांग रहे थे उस दिन के लिए और मैंने इनको माफ़ कर दिया, तुम भी इन्हें माफ़ कर दो। तो वहाँ पे तो मूवी कहता है कि नहीं, मैं इन्हें हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा, आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें रूम में लॉक करने की। तो वहाँ पे बाइली कहता है कि अब छोड़ो ना इन्हें, इन्होंने मुझसे बहुत बार माफ़ी मांग ली और मैंने इनकी सॉरी रिसीव भी कर लिया, अब तुम भी माफ़ कर दो। और ये तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये तुमसे दूर नहीं रह सकते। देखो मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, अगर तुम मुझे अटेंशन नहीं दोगे, मेरी केयर नहीं करोगे तो मुझे भी तो बुरा लगेगा ना, तो प्लीज़ इन्हें ऐसे इग्नोर मत करो। तो वहाँ पे मूवी बाइली की ये बात सुन के कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कभी भी इग्नोर नहीं करूँगा और ठीक है, मैं इन्हें भी माफ़ करता हूँ। तो मूवी की ये बात सुन के वो तीनों बॉयज़ बहुत खुश हो जाते हैं और बाइली और मूवी को ऐसा देख के थोड़ा शर्मा भी जाते हैं। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि मूवी सोनरांग और वोई के रूम में जाता है और फिर वो वोई से कैफेटेरिया जाने की बात करता है। तो वोई कहता है कि रुको, मैं भी चलूँगा, थोड़ी देर मेरे लिए वेट करो। फिर सोनरांग कहता है कि हे मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाने जाना है। तभी वोई कहता है कि अभी चुप करके बैठ जाओ, पोछा अभी गीला है। फिर वोई मूवी से कहता है चलो तुम तब तक खड़े ही हो, तुम मेरी हेल्प ही कर दो ये कूड़ा फेंकने में। तो मूवी कहता है कि अरे नहीं, पहले हम खाना खाने चलते हैं, बहुत भूख लगी है। तभी बाइली आके कहता है कि अरे तुम लोगों को खाना खाने नहीं जाना क्या। तभी वही कहता है कि अरे वाह, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए। होता है कि क्यों, ये तुम क्यों नहीं खा सकते, ये तो स्पेशली उसने तुम्हारे लिए दिया है ना, तो हम कैसे खा सकते हैं ये। फिर वही कहता है कि इट्स ओके, अगर तुम लोगों को नहीं खाना तो मैं ये फेंक दूंगा क्योंकि मैं भी ये नहीं खा सकता,
मुझे माइसोफोबिया है। फिर तभी वोई की नज़र एडबिन केक पे जाती है तो वो मोवई से कहता है कि अरे वाह, मेरे लिए तुमने ये ले लिया। फिर तभी मोवई वो केक उठा के बायली को देता है और कहता है कि ये टेस्ट करो ना, और मैंने ये तुम्हारे लिए ही लिया और ध्यान से खाना ये कमीने। फिर वही मन में सोचता है कि हाँ अभी मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ पे बायली वही को देख के सोचता है कि क्या इसे माइसोफोबिया नहीं है? अभी तो इसने बोला कि इसे माइसोफोबिया है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।